आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म पर स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन के ऊपर क्लिक करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। का हमारा विषय है कि व्यसन। व्यसन यानी बुरी आदतें। बुरी आदतें क्या हैं और ये कैसे बनती हैं और बुरी आदतों से कैसे जीता जा सकता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, इस बारे में हमने ये वीडियो बनाई है। तो आप आज के हमारे युवा बहुत से व्यसन के गुलाम बन गए हैं और अपने जीवन को पतन की मार्ग की ओर ले जा रहे हैं, इसलिए उन्हीं के लिए यह वीडियो बहुत ही सहायक होगी। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते। कि व्यसन क्या है? व्यसन क्या है? व्यसन क्या है? व्यसन क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं कि व्यसन वह आदत क्या है कि वह आदत जो बार बार दोहराई जाती है, हमारे द्वारा बार बार दोहराई जाने वाली आदत जो दोहराई जाती है और तुरंत सुख प्रदान करती है। व्यसन क्या करते हैं कि तुरंत सुख प्रदान करता है, तुरंत सुख प्रदान करेगा, तुरंत सुख प्रदान करेगा और दीर्घकालिक हानि प्रदान करेगा। बहुत लंबी काल के लिए हमें दीर्घकालीन हानि प्रदान करता है। व्यसन क्या करता है कि तुरंत सुख प्रदान करता है परंतु दीर्घकालिक हमें हानि प्रदान करता है, और हमारा विवेक व्यसन के कारण क्षीण होने के कारण इस हानि को हम देख नहीं सकते हैं। इसलिए व्यसन क्या है कि जो वह आदत जो बार बार दोहराने वाली, जो हमें तुरंत तो सुख प्रदान करती है परंतु दीर्घकालिक हानि प्रदान करती है। तो ऐसे व्यसन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है शराब, जुआ, शराब, जुआ, अश्लीलता, बहुत ही ऐसे जो बुरी आदतें होती हैं जो दीर्घकालिक हानि प्रदान करती हैं। व्यसन क्या करता है कि चेतना की जो संवेदनशीलता है, व्यसन क्या करता है कि चेतना की संवेदनशीलता को नष्ट कर देता है। जीव के भीतर संवेदनशीलता नहीं रहती है, अच्छे बुरे सोचने की क्षमता भी नहीं रहती है, विवेक भी नष्ट हो जाता है। और जो संवेदनशीलता होती है चेतना की, भले बुरे या दूसरे के बारे में जो करुणा, दया, ये सारी संवेदनशीलता चेतना की नष्ट हो जाती है। तो व्यसन चेतना की संवेदनशीलता को भी क्षीण कर देता है और इसी के साथ आत्मबल को भी क्षीण कर देता है। जीव के अपने ऊपर जो भी व्यसन, व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास नहीं होता है, उसे स्वयं के ऊपर भी विश्वास नहीं होता है कि मैं जीवन में यह कार्य कर सकता हूँ या न कर सकता हूँ। तो व्यसन आत्मविश्वास को भी क्षीण कर देता है, आत्मबल को भी क्षीण कर देता है और चेतना की संवेदनशीलता को भी नष्ट कर देता है, और मन, बुद्धि, चित्त तीनों को जड़ता प्रदान करता है। मन, बुद्धि, चित्त क्या हो जाते हैं? व्यसन व्यक्ति की या बुरी आदतों से ग्रसित व्यक्ति की जड़ हो जाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, ये चारों। तो आपने समझ लिया होगा कि व्यसन क्या है। तो व्यसन वह आदत है जो बार बार हमारे द्वारा दोहराई जाती है और तुरंत सुख प्रदान करती है परंतु दीर्घकालिक हानि प्रदान करती है। हानि दीर्घकालिक क्या प्रदान करेगी? जैसे धन की, शांति की, स्वास्थ्य की, ये दीर्घकालिक हानि होती है व्यसन, जो भी व्यसन से ग्रसित होता है उन लोगों के लिए। और वो इसी के साथ साथ वो चेतना की संवेदनशीलता भी नष्ट हो जाती है, आत्मबल भी क्षीण हो जाता है, विवेक भी नष्ट हो जाता है, अच्छे बुरे की परख भी व्यसन व्यक्ति या व्यसनी, नशेड़ी नहीं कर सकता है। व्यसन भी नशेड़ी बोलते हैं, यानी एक प्रकार का व्यसन ही है, नशा है, नशा है, और ये व्यसन भी नशा का ही परिभाषित शब्द है। तो नशेड़ी क्या होता है कि अच्छे बुरे का विवेक भी नष्ट हो जाता है। तो हमने समझ लिया है कि व्यसन क्या है। अब समझेंगे कि ये व्यसन बनता कैसा है हमारे भीतर, कि व्यसन की आदत हमारे भीतर कैसे अपनी पूर्णता की ओर बढ़ती है और कैसे परिपक्व होकर हमारे भीतर विराजमान रहती है। तो हम जानेंगे कि नशे की बुरी आदत हमारे भीतर बनती कैसे। तो नशे की बुरी आदत पहले कैसे बनती है? 3 क्रम में बनती है। राग, आनंद वृत्ति, तीनों ही क्रम जुड़ेंगे तभी व्यसन की आदत बनेगी। आनंद वृत्ति और आसक्ति। अब समझ लेते हैं यहाँ पे राग क्या है। जैसे किसी नशेड़ी की आदत है शराब, ये उसका राग होगा। शराब है, किसी की स्त्री है, धन है, धन का भी नशा होता है बहुत सारे को, या अश्लीलता है। तो यह क्या हो गया? ये जो भी तत्व है ये उसका राग, इन्हें कहेंगे राग। ये उसके मन में उनके प्रति लगाव है, यानी राग। तो पहला हो गया राग स्टेप। दूसरा स्टेप होता है आनंद वृत्ति।
आनंद वृत्ति का अर्थ होता है आनंद, इनमें उसका आनंद जुड़ा हुआ है, यहाँ से उसे सुख प्राप्त होता है, यानी सुख की चाह। आनंद वृत्ति क्या है? सुख की चाह। सुख की चाह किससे जुड़ी हुई है? राग क्या है इनका? शराब, स्त्री, धन या अश्लीलता, यह है राग। और आनंद वृत्ति क्या है? यानी सुख की चाह किनसे जुड़ी हुई? इनसे जुड़ी हुई। तो तीनों क्रम जुड़ेंगे तब यह व्यसन बनता है। अब आसक्ति, इनके प्रति उसका मन में गहरा लगाव होता है। यहाँ क्या होता है? आसक्ति किससे कहते हैं? लगाव। इस राग के प्रति आनंद या सुख की चाह जुड़ी हुई है और इसी से उसका लगाव जुड़ा हुआ है मन का, यानी आसक्ति। इसे ही वो सब कुछ समझता है या इसे अपनी आवश्यकता समझता है। तो जब राग, आनंद वृत्ति, आसक्ति तीनों जुड़ जाती है तब मिलकर बनता है व्यसन, यानी नशेड़ी या नशा या आदत। इसे बुरी आदत भी कर सकते हैं। कौन कौन जुड़ता है? राग यानी वो तत्व, आनंद वृत्ति यानी आनंद का स्रोत हमारे भीतर है, आनंद हमारा आत्म स्वभाव है, आनंद सुख की चाह खोजते रहता है हमारा आत्म स्वभाव। तो उसने क्या सीमित चाह या सीमित कर ली है शराब से, स्त्री से या धन से, तो यह है चाह। और इसी के बाद आती है आसक्ति, यानी इसी चाह से उसने लगाव, गहरा लगाव बना लिया है। तो यह हो गया उसका व्यसन, यानी बुरी आदत, जो बार बार उसे सुख तो प्रदान करेगी, तुरंत सुख प्रदान करती है आदत, परंतु उसे दीर्घकालिक हानि भी पहुंचाती है और यह बार बार दोहराई जाती है। जब ये तीनों जुड़ जाते हैं और व्यसन बन जाता है तो व्यसन, बुरी जो आदत होती है, शराबी एक ही बार थोड़ी शराब पिएगा, बार बार पीता है। या स्त्री में आसक्त व्यक्ति, वो एक स्त्री के पास एक ही बार थोड़ी जाएगा, बार बार जाएगा। या अश्लीलता वाला व्यक्ति अश्लीलता एक ही बार थोड़ी करेगा, उसका आदत है तो बार बार करेगा। क्यों करेगा? कि उसका राग भी है, उसका आनंद वृत्ति भी जुड़ी है, उसकी आसक्ति भी वहाँ भी जुड़ी है। तीनों का क्रम जब जुड़ जाता है तब मिलकर बनता है व्यसन। तो आपने समझ लिया होगा कि व्यसन किस प्रकार बनता है। अब हम जानते हैं कि व्यसन को किस प्रकार रूपांतरित करें। व्यसन को किस प्रकार रूपांतरित, कि व्यसन को परिवर्तित कैसे करें या व्यसन को रूपांतरित कैसे प्रकार करें। तो सबसे पहले जान लें कि हमारा राग, तो हमारा राग किससे जुड़ा हुआ है? इंद्रियों के माध्यम से। किससे जुड़ा होता है? शरीर से जुड़ा होता है। राग किससे जुड़ा होता है? इंद्रियों के माध्यम से, शरीर से जुड़ा होता है। यहाँ पर आनंद वृत्ति यानी आनंद हमारा आत्म स्वभाव है, ये किससे जुड़ा होता है? आनंदमय कोश यानी हमारे आनंद से, आत्म स्वभाव भी कह सकते थे, या आनंदमय कोश। ये किससे जुड़ा होता है? आनंद यानी हमारे आत्म स्वभाव से जुड़ा होता है। हमारा आत्म स्वभाव शुद्ध है, परंतु ये जुड़ किससे गया है? इंद्रियों और शरीर के माध्यम से राग से जुड़ गया है। अब राग कुछ भी हो सकता है, स्त्री हो सकता है, या धन हो सकता है, अश्लीलता हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बल हो सकता है, राग किसी के ऊपर हो सकता है। और आसक्ति क्या है? लगाव। और यह आसक्ति किससे जुड़ी होती है? आसक्ति जुड़ी होती है मन से। राग इंद्रियों के माध्यम से शरीर से जुड़ा होता है, परंतु आसक्ति मन से जुड़ी होती है। यह मन का गहरा लगाव, आसक्ति जुड़ी होती है मन से। तो यहाँ पर मुख्य बात समझने की यह है कि राग और आसक्ति दोनों परिवर्तित की जा सकती है, परंतु यह आनंद की जो वृत्ति है, आनंद वृत्ति को परिवर्तित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसके बारे में आपको समझाता हूँ। जैसे किसी भी जन्म में हमारा आनंद नहीं बदलेगा। जैसे पक्षी है, उसका आनंद है उड़ने में, मनुष्य का आनंद है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में, या किसी का भी अलग अलग पढ़ाई में है। मनुष्य का अच्छे गुणों में भी आनंद हो सकता है या बुरे गुणों में भी आनंद हो सकता है, विवेक के अनुसार। परंतु पक्षी का आनंद है उड़ने में, पशु का है घास चरने में। तो आनंद का स्रोत, आनंद नहीं बदला, वहां बदला क्या है? उसका राग और आसक्ति बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि शरीर और संस्कार के कारण शरीर बदल गया, तो आनंद नहीं बदला, पर बदला क्या? वहां पर राग और आसक्ति दोनों बदल गए। कौन बदला? राग और आसक्ति। पर आनंद तो वही रहा, आनंद वही रहेगा, आनंद का स्रोत वही रहेगा। बदलेगा क्या? यहाँ पर हमारे मरने के बाद भी क्या बदलता है? हमारा राग बदल जाता है। एक इसी जन्म का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे बचपन में हमारी आसक्ति किसके प्रति थी? बचपन में हमारी आसक्ति खिलौने, हमारा राग और आसक्ति किसके ऊपर थी? खिलौने, मिठाइयाँ, थी कि नहीं थी? या घूमने फिरने, इसके प्रति थी हमारी आसक्ति।
नई नई चीज़ें देखने। जवानी में वही आसक्ति वाली राग बदला कि नहीं बदला हमारा? आनंद नहीं बदला यहाँ पर। आनंद बचपन में खिलौने के प्रति आनंद वही था, मिठाइयों के प्रति, घूमने के प्रति वही आनंद, वही आनंद का स्रोत वही था। पर जवानी में कैसे परिवर्तन है? स्त्री में, धन में, रूप में। तो ये जवानी में भी हमारी आसक्ति और राग बदल जाता है। धन में, प्रतिष्ठा में बदलती कि बदलती? अब बचपन में हमारे प्रतिष्ठा से कुछ लेना देना नहीं था, खिलौने चाहिए, मिठाई चाहिए, घूमना चाहिए, ये बचपन में हमारी आसक्ति और राग या बचपन में यह था। पर जवानी में यही राग और आसक्ति हमारी बदल गई। किस में बदल गया? आनंद नहीं बदला, राग और आसक्ति बदल गई। स्त्री में, धन में, रूप में, प्रतिष्ठा में। तो बदली कि नहीं बदली? वही बुढ़ापे में अलग हो जाती है। शरीर के साथ ये बदल रही, राग और आसक्ति बदल रही, पर आनंद नहीं बदल रहा है। आनंद एक ही रह रहा है। राग और आसक्ति बदल रही शरीर के साथ, इसी पर अगले जन्म में बदल जाती है। अब बुढ़ापे में शांति चाहिए। बुढ़ापे में जरूरी क्या है? एक तो स्वास्थ्य चाहिए बूढ़े आदमी को, स्वास्थ्य के साथ चाहिए शांति और आयु, कि मेरी थोड़ी को और आयु बढ़ जाए। या उसका राग भी होता है आयु के प्रति और आसक्ति भी होती है। तो शांति, स्वास्थ्य, आयु, ये बुढ़ापे के राग और आसक्ति। जवानी में होता है स्त्री, धन, रूप, प्रतिष्ठा, बल, बुद्धि। ये सब जवानी में किसी किसी की आसक्ति और राग इनसे जुड़ा होता है। वहीं बचपन में इतना नहीं होता है, खिलौने, मिठाइयाँ, घूमना फिरना, ओढ़ना पहनना, ये होता है बचपन में राग और आसक्ति। अब जब तक जीव या जब तक मनुष्य यह आनंद बाहर की ओर खोजेगा, तब तक वह राग और आसक्ति से मुक्त हो ही नहीं सकता है। यही आनंद वह आत्म स्वभाव यानी अपने आत्मा की ओर मोड़ लेगा। आनंद का मुख अपनी आत्मा की ओर कर लेगा। अभी किसकी ओर कर रखा है? मन और शरीर की ओर। राग है शरीर का और आसक्ति है मन की। तो जब उसने शरीर और मन की ओर आनंद को मोड़ रखा है, तब तक वो मुक्त हो ही नहीं सकता है। वह बंधनों में फंसता चला जाएगा संसार के, और व्यसन यानी बुरी आदतें बन जाएगी। कहीं कहीं गलत आदत पकड़ लेगा और बार बार इनको गतिविधियों को दोहराएगा, पर उसे पूर्ण संतुष्टता कभी नहीं मिलेगी, पूर्ण शांति मिल ही नहीं सकती। यही आनंद जब आत्मा की ओर मुड़ जाता है यानी आत्म स्वभाव में आ जाता है, तो वह परमानंद बन जाता है, यानी मुक्ति का अनुभव होता है। मुक्त वही होगा जब उसका आनंद आत्मा से जुड़ा होगा। और जब तक आनंद हमारा शरीर यानी राग आसक्ति से जुड़ा हुआ है बाहर की ओर संसार से, तब तक हम मुक्त कह ही नहीं सकते उसको, तब तक वो बंधन में ही है। तो हमने समझा है कि बुरी आदतें किस प्रकार बनती हैं और बुरी आदतों से किस प्रकार छूटा जा सकता है। पूर्णतः छूटने के लिए तो हमारे आनंद को आत्मा की ओर मोड़ो, और अगर नहीं छूटना है तो हमारे आनंद को संसार की ओर फैलाते चले जाओ। कहीं अच्छा कहीं बुरा होता चला जाएगा, और पूर्ण शांति या पूर्ण आनंद का अनुभव हो ही नहीं सकता। असंतुष्टता कहीं ना कहीं बनी रहेगी। तो आज का वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर जरूर करना।